तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो एसएससी जीडी 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट 29 हम लेकर आए हैं और 10 मिनट्स 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहने वाली है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर साइन 1 कहता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 12.25, 11.11, 9.09 और 20.20 ये हमसे पूछ रहा है। प्रथम 9 भाज्य संख्या है। प्रथम 9 भाज्य संख्या कौन सी है? पहली कौन सी है? 2, फिर उसकी 3, फिर कौन सी है? 5 और फिर 7, फिर क्या है? 11, 13, 17 प्लस 19 प्लस 23, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9, और इसको 9 से डिवाइड कर दो और औसत आपका आ जाएगा। तो औसत कितना आएगा हमारे पास? 23, 13 और 17 कितने होते हैं? 13 और 17 30। ठीक है जी, ये हो गया 10 यानी 40, 11 15 और 2 17, 17 और ये हो गए कितने हो गए? ये भी 40 हो गए, ये भी। तो ये टोटल बन जाएगा 100। कितना बन जाएगा? 100। 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 11.11। तो कितना औसत आ जाएगा प्रथम नौ अभाज्य संख्याओं का? 11.11। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वो कहता है कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर जो ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है। यानी जो पहली लाइट है वो 30 सेकंड के बाद बदलती है। कितने सेकंड के बाद? 30। दूसरी लाइट कितने सेकंड के बाद बदलती है? तो 40 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद? 40। तीसरी लाइट कितने सेकंड के बाद? तो 60 सेकंड के बाद बदलती है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बदलेंगी, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 15, 10, 5, 16, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहली लाइट 30 सेकंड बाद बदलती है, दूसरी 40 सेकंड बाद, तीसरी 60 सेकंड बाद। तो 30-40 सेकंड बाद ये एक साथ कब बदलेंगे? ये अपने एलसीएम पर कब बदलेंगे? एक साथ अपने एलसीएम पर एक साथ ये बदल जाएंगे। तो अपने एलसीएम पर एक साथ बदलेंगे तो यानी 120 सेकंड। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो एक साथ कब बदलेंगे? अपने एलसीएम पर एक साथ बदल जाएंगे। तो 120 सेकंड बाद ये बदलेंगे। तो 20 सेकंड बाद वो कहता है कि 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगे? 30 मिनट में। तो इसके भी मिनट बना लो। जब इसके मिनट बनाएंगे तो 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 मिनट। यानी 2 मिनट में, और 2 मिनट में एक बार बदल रही है। तो 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी ये? 15 बार। कितनी बार बदलेंगी? 15 बार ये बदलेंगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। नीलम और रजनी दो हैं। नीलम और रजनी की जो उनकी आयु का जो अनुपात है वर्तमान, नीलम यानी एन और रजनी यानी आर, इनका जो अनुपात दे रखा 6:5। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13 और 11। यानी इसका कितना बड़ा है? तो इसका बड़ा है कितना? इनका गैप, यानी यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, गैप सेम नहीं है, यानी 1 और 2 का। और यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया? तो यहाँ 2 का आ गया। तो यहाँ से 6 कितना बढ़ा है? ये 7 बढ़ा है, और ये कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 6। तो इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो इनका डिफरेंस क्या नहीं? सेम नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि रजनी की वर्तमान आयु क्या होगी। रजनी की क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। सबसे पहले गैप सेम कर लो, यहाँ 2 से गुना कर दो, क्योंकि इनके बीच गैप कितना? 2 का। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, और ये 13 और ये 11। अब गैप कितने का हो गया? 1 का हो गया इन सभी के बीच में। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 72 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा आपका?
70 वर्ष। कितना हो गया? 70 वर्ष। तो इनके बीच में कितने का गैप है? तो इनके बीच में, सभी के बीच में 1 का गैप है। कितने का गैप है? 1 का गैप। वह पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया, तो ये 6 वर्ष बाद ही हुआ है। गैप 1 का है लेकिन 6 वर्ष बाद हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। कितनी है? 6। अब वो पूछ रहा है कि रजनी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? तो रजनी की जो वर्तमान आयु 10 यूनिट है। 10 की गुणा 6 में करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। और इसकी अनु बताएं तो हम 12 गुना में 6, 12 6 72 वर्ष। तो हमारे पास जो नीलम की है वो कितनी हो जाएगी? 72। रजनी की कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगी रजनी की आयु? तो 60 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि एक नाव 8 किलोमीटर घंटे की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर घंटे की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति क्या होगी? एक सही 1/2 किलोमीटर घंटा, दो सही 1/2 किलोमीटर घंटा, और 3 किलोमीटर घंटा। 3 सही 1/2 किलोमीटर घंटा। वो कहता है कि एक नाव 8 किलोमीटर गति धारा के साथ चलती है, यानी जो नाव है वो किसके साथ चलती है? तो 8 किलोमीटर गति धारा के साथ चलती है। अब वो कहता है कि 5 किलोमीटर घंटा की गति इस धारा की विपरीत दिशा में चलती है। तो यानी विपरीत दिशा यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। तो वो कहता है कि धारा की गति क्या होगी? तो धारा की आपको गति पूछ रहा है, तो गति यहाँ से तो कहीं माइनस हो ही जाएंगे जब मैं इनके साइन चेंज करूंगा नीचे से। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, यानी 2y बराबर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 और 5 13। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, 8 5 13 नहीं, 8 में से 5 गए तो 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। 3/2 कितना होता है? तो यानी 1.5, यानी 1 सही 1/2 किलोमीटर घंटा की गति से वह क्या करेगी? चलेगी। कितना चलेगी? तो वह, सॉरी, धारा की गति क्या है? तो धारा की जो गति है एक सही 1/2 किलोमीटर घंटा है। कितनी गति है? तो एक सही 1/2 किलोमीटर घंटा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको ये दे रखा है, यदि 3/5, कितना दे रखा है? 3/5 बराबर x/75। x/75 ये आपको सीरीज दे रखी है, तो x का मान इसमें बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। 40, 25, 45 और एक 50। हाँ जी, ये को हम कहाँ पूछा गया? एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा है। अंदर वाले गुना अंदर वाले के साथ, बाहर वाले गुना बाहर वाले के साथ। x की गुना 5 में करेंगे तो 5 बराबर 75 गुना में 3। 75 गुना में 3, इसको भी यहाँ डिवाइड में ले आओ। 5 यहाँ से खत्म कर दो, 5 यहाँ से खत्म कर दो, 15 और 15 3 45। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि 644 रुपए 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाए, टोटल रुपए कितने हैं? तो 644 कितने हैं? टोटल रुपए 644 हैं। तो उनको जो विभाजित कर रहा है वो कितने में कर रहा है? तो उनको विभाजित कर रहा है 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो और 3/4, 3/4 रेशियो में विभाजित। तो पहला हिस्सा क्या होगा? तो पहला हिस्सा आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 180, ऑप्शन नंबर बी 168, ऑप्शन नंबर सी 170, ऑप्शन नंबर डी 160। तो पहला हिस्सा आपसे पूछा। सबसे पहले इनको डाटा को सही ढंग से विपरीत करने के लिए इनकम का एलसीएम ले लो। तो इन सब का जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आएगा? 2 से भी भाग हो जाए ऐसा नंबर, 4 से भी और 3 से भी, तो हो जाएगा 12। तो 12 की गुना इन सब में कर दो, 1/2
गुना में बार है, ताकि इसको मैं डाटा को सही ढंग से लिख सकूं। 2/3 गुना में 12, यानी इनके एलसीएम से इनकी गुना कर दो। 3/4 गुना में 12। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8, यानी 6:8। इसको काटूंगा मैं 3 बार और 3 तिया 9, यानी सबका रेशियो आ गया ए बी सी का, यानी ए का 6, बी का 8 और सी का 9। अब इन सबको बांटना है कितने में? 644 में। कितने में? सॉरी, 644 ही है, तो इन सबको 644 में बांटना है। कितने में बांटना है? तो 644 में इन सबको बांटना है। सबका जोड़ जोड़ लो। 6 और 8 से 14 और ये 9 कितने होते हैं? 23। 23 की जो वैल्यू दे रखी है, टोटल सभी की वैल्यू दे रखी है ए बी सी की, वो कितनी दे रखी है हमको? 23। कितनी दे रखी है? 23। 23 की कितनी दे रखी है वैल्यू? टोटल 644। कितने गुना है ये? तो 28 गुना है। कितने गुना है? 28, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28। तो पहला हिस्सा यानी 6a, ए की वैल्यू आ गई 28, यानी 6 गुना में 28। 8 6 48, 48 का 8 का, पीछे 8 कहाँ है भाई साहब? पीछे 8 168 में, और कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी का हिस्सा पूछने लगे तो 28 गुना में 8, 28 गुना में 8 कर देंगे। सी का हिस्सा पूछेगा तो 28 गुना में 9। ये आपके बी और सी का हिस्सा हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? बी और सी के हिस्से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5, 5 7 है। दो धनात्मक संख्याएं आपको दे रखी हैं जिनका अनुपात 5:7, और उनका जो गुणनफल है वो 560 दे रखा है। क्या दे रखा है? इनका गुणनफल। तो वह छोटी संख्या क्या होगी? तो वो कहता है 24, 26, 20 और 16। दो संख्याओं उनका गुणनफल, यानी इन संख्याओं को मान लो आप यहाँ x लगा लो, 5x और गुणनफल यानी 7x। वो कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है 560। कितनी दे रखी है? 560। कितनी दे रखी है? 560 आपको दे रखी है। 5 सत्ते 35, और x की गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 560। कितने गुना है ये 35 के? तो ये है 16 गुना, यानी जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है? 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 4। हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या, 4 की गुना भाई 5 में कर दो, 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। तो कितनी घंटा से चल रहा है एक स्कूटर चालक? तो 42 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है। तो कितनी घंटा की चाल से चल रहा है? 42 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है। तो वह 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 90 मिनट में कितनी दूरी? 60 किलोमीटर घंटा, 60 किलोमीटर, सॉरी 63 किलोमीटर, 32 किलोमीटर और 34 किलोमीटर। तो एक घंटे में वो 42 किलोमीटर चलता है। तो एक घंटे में कितना चलता है वो? 42 किलोमीटर एक घंटे में। ठीक है जी, एक घंटे में कितना चलता है? तो 42। एक घंटे, और वो कहता है कि 90 मिनट में। कितने मिनट में चल जाएगा? तो 90 मिनट में वो कितना चलेगा? सीधी सी बात, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। कितनी मिनट होती है? 60। 60 का आधा 90 है, यानी एक तो कंप्लीट है ही है, और 30 और बढ़ गया, यानी इसका आधा बढ़ गया, तो इसका भी तो आधा बढ़ा दो। तो इसका जब मैं आधा बढ़ाऊंगा तो आधा कितना हो जाएगा हमारे पास? 21 हो जाएगा। तो 21 में अगर मैं 42 में 21 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 63। कितना आ जाएगा? 63। भाई 60 का कितना होता है? तो 60 का आधा यानी 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा। 30 को उसमें बढ़ा दिया गया है, यानी इसका भी 1/2 कर दो। 1/2, इसका 21 आ जाएगा, वो इसमें सिर्फ जोड़ देना है, तो मैंने वो डायरेक्टली जोड़ दिया। तो कितना आ जाएगा? 63। और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2000, कोई शहर है जिसका नाम है पी, पी उसका नाम हमको दे रखा है, तो उसकी जो जनसंख्या थी कब?
2021 में। कब थी? तो 2021 में उसकी जो जनसंख्या थी वो 62,500 थी। कितनी थी? तो 62,500 लोग वहां रहते थे। लेकिन एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। अब एक वर्ष बाद यानी 2022 में कितनी हो गई है? तो 2022 में हो चुकी है वो 75,000 रुपए, सॉरी 75,000 वहां की जनसंख्या हो चुकी है। शहर में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? तो एक वर्ष में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर बी 15% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी 25% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी 30% की वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट की वहां पर वृद्धि की गई? तो सबसे पहले दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, डाटा को आसान कर लो भाई। 625 में और 750 तक कितने डिफरेंस आ चुका है? 625 और 750 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? तो 625 और 750 के बीच में जो डिफरेंस 625 और 725 यानी 100, 625 से और मैं 725 जाऊंगा 100 और यानी 125 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 125 गुना में 100। तो 125 पंजे 625, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार। कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंट की वहां पर वृद्धि की गई? 20% की वृद्धि की गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ मुझे कुछ 3 दिखाई दे रहा है डाटा के अनुसार। तो दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की 58% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 4032 वोटों से निर्वाचित किया गया। डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले एक बार और क्वेश्चन को सुन लीजिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 4032 वोटों से निर्वाचित चुना गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो दो उम्मीदवार हैं, उनके बीच डाले गए संख्या 58% से वो जीता है। कितने परसेंट से जीता है? तो एक उम्मीदवार है 58% से वो जीता है। तो कितने परसेंट हारने वाला कितने परसेंट से हारा होगा? तो वो कितने परसेंट से हारा होगा? तो 42% से ये वॉन किया गया है। और ये इसको कितने मिले हैं? इसको 58। और जो हारने वाला है, जो लॉस किया है, जो उसको लॉस करने वाला जो हार गया उस चुनाव को, तो उसको कितने मिले हैं? 42%। तो वो कह रहा है कि टोटल मत कितने डले हैं? तो 25,000, 24,800, 25,200 और ये हो जाएगा 26,000। कितना हो जाएगा? 26,000। तो उनको कितना, अब वो कहता है कि प्राप्त 58% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 4,032 वोटों से जीता। वो कितने वोटों से जीता? यानी इनके डिफरेंस से ही तो जीता है भाई वो। इनका जो डिफरेंस आया है उसी से तो वो जीता है। तो वो उनका डिफरेंस कितना है? तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? तो इनका जो डिफरेंस है 16 है। कितना है? 16 है। और वो वोटों की संख्या कितनी दे रखी है? तो 4,032। कितनी दे रखी है? 4,032 से वो जीता है। यानी वो 16% के डिफरेंस से तो जीता है, लेकिन वो टोटल एक्चुअल वोटों से कितना जीता? 4,032। तो इसका कितने गुना है 16 का 4,032? 252 गुना। कितने गुना है? 252 गुना। यानी एक यूनिट की वैल्यू 252 गुना। तो 100 की कितनी आ जाएगी हमारे पास? 100 से गुना कर दो 252 को, तो ये आ जाएगा 25,200। कितना आ जाएगा? 25,200। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट 29 में आप सभी को हमने कंप्लीट करके दिखाया और इसमें बेहतर अप्रोचिंग क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।